लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम और बैलेंस शीट को बनाते हैं। आज हम आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बताते हैं कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट होता है मेरा, उसमें मेरे हिसाब से मेरे राइट हैंड साइड पे जितने भी एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और उसके अपोजिट में ये डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न और जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के, वो सारे के सारे यहाँ पे बंटे हुए हैं और वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और इससे होने वाली इनकम मेरी डायरेक्ट इनकम से रिटर्न को लेस कर और लास्ट में हम लोग इसमें अपने क्लोजिंग स्टॉक को अपडेट करते हैं। इस पूरे साइंस से हमको ये समझ में आता है कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट कितना और ग्रॉस लॉस कितना। अगर मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है तो उनको ग्रॉस लॉस होगा, और अगर मेरे बिजनेस की इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो उनको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग अपने बिजनेस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे इनपुट करते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उनको लिखेंगे और उसके अपोजिट में इनडायरेक्ट इनकम को लिखेंगे। साथ ही साथ जरूरी फैक्टर जो है वो ये कि जो भी मेरे बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको रिवर्स ट्रांसफर करेंगे और अगर जो लॉस होगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी कंपनी के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसका भी फंडा है ट्रेडिंग के तरीके। अगर मेरी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो मुझे नेट प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस होगा। और यही लॉसेस या प्रॉफिट कैपिटल में जाके प्लस और माइनस हो जाएगा। अगर हमारी बैलेंस शीट में मेरे को नेट प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में जाके प्लस कर देंगे, और अगर जो लॉस हो रहा है तो लेस कर देंगे। सिमिलरली ये हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। कैपिटल को ऐड कर देते हैं, लॉस को लेस कर देते हैं। अब प्रैक्टिकली एक सिचुएशंस को देख लेते हैं कि किया कैसे जाता है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। सबसे पहले मैंने अपने बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा, फिर डायरेक्ट इनकम को लिखा। मेरी इनकम का टोटल 10,100 है और मेरे एक्सपेंसेस का टोटल 6,000। तो मैंने अपने इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को लेस किया। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में मैंने ट्रांसफर किया और अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा। और जब मैं अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखूंगा उसके बाद ये एनालिसिस करूंगा कि मेरे एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा आ रहा है या मेरी इनकम का टोटल ज्यादा आ रहा है। मेरे एक्सपेंसेस का टोटल कम आ रहा है और मेरी इनकम का टोटल ज्यादा आ रहा है तो हम अपने इस टोटल में से यानी कि प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर जो रिवर्स सिचुएशन होती, एक्सपेंसेस ज्यादा होते, इनकम कम होती, तो मेरा बैलेंस नेट लॉस की तरफ, और यहाँ से होने वाले प्रॉफिट को हम कैपिटल में जाके प्लस कर देंगे और उसके बाद अपनी लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में बाइफरगेट करते हैं। जैसे ही इसको बाइफरगेट करेंगे तो मेरा फाइनल टोटल मैच कर जाएगा। ध्यान देना इसमें एक चीज होती है कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम दो जगह लिखते हैं। एक बार सेल्स के नीचे ट्रेडिंग अकाउंट में यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड में, और दूसरा अपनी बैलेंस शीट के एसेट्स की साइड। ये क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी फिगर होती है जिसको हम दो बार इनपुट करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट्स। इसके अलावा जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी जाती हैं वो वन साइड इनपुट की जाती हैं जो जिससे रिलेटेड होती है उसको। इस तरह से हम अपना ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट से कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और कंपनी की बैलेंस शीट को बाय करते हैं।